वाणी स्वामी जी महाराज। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना। कहते हैं कि हे पुरुष, तूने अपने मन और इंद्रियों को दुनिया के रंग में रंग लिया है। मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, ये रंग नासवान है, मैले हैं। जिस दिन तू मर गया यह सारे रंग उतर जाएंगे, इसीलिए यह रंग जिंदगी में ही छोड़ दें। इनकी मोहब्बत को दिल से धो डाल। भोर भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। तेरा मन और इंद्रियां शराबों, कबाबों, विषय विकारों, दुनिया की लज्जतों और अन्य भोगों के आशिक हैं। कहते हैं अगर अंदर जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियों की लज्जतों को छोड़ दो, आत्मा को निर्मल कर लो और अपने मन को अंदर जाने, रूहानी मंजिली पर चढ़ने का आदी बना लो। जैसे जैसे नाम की कमाई करोगे निर्मल होते जाओगे। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना। कहते हैं कि मन और आत्मा को दुनिया के संबंधों से अलग करके सतगुरु की शरण में आओ। अब पहले यह समझना जरूरी है कि सतगुरु कौन है, कहाँ से आता है और क्या करता है, क्योंकि हमें उनकी शरण लेनी है। संत भी हमें अंधविश्वास में नहीं बांधते। वे कुल मालिक का रूप होते हैं, सचखंड से आते हैं और हमें नाम की बख्शिश करके अपने देश ले जाते हैं। वे कहते हैं चलो ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक हम देह में बैठे हैं सतगुरु भी हमारी तरह देह में बैठा है, हमारी तरह कुटुंब परिवार में रहता है और हमारी तरह कौम मजहब वाला है। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी इनसे निर्लिप्त रहता है। लेकिन यह शरीर ना तो शिष्य का रूप है और ना गुरु का। यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। शिष्य का असली रूप क्या है, सूरत, और सतगुरु का असली रूप क्या है, शब्द। असल रूप देखने के लिए कमाई की ज़रूरत है। जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं वह कहता है कि 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आ जाओ। जब उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करके ऊपर चढ़े तब हमारा रूप सूक्ष्म हो गया और सतगुरु का नूरी। जब ब्रह्मा में गए तो हमारा रूप कारण और सतगुरु का शब्द। जब पार ब्रह्मा में गए तब मन, माया, तीनों गुण, 25 प्रकृतियाँ, सारे गिलाफ उतर गए और आत्मा नंगी हो गई। उस वक्त कहती है कि मैं आत्मा हूँ। यह ना काली है, न गोरी, न पीली है, न हरी। आत्मा का हिसाब ही क्या है, यह लाबयान है। वहाँ इसका अपना नूर 12 सूरज का है, यहाँ पर्दों में लिपटी हुई है। यह सतनाम के देश की बूंद है। वहाँ पहुँचकर इसे हमें होश आता है कि मैं क्या हूँ। अब इसे ना तो अपने आप की खबर है ना सतगुरु की। जिस तरह शिक्षक में है
और विद्यार्थी पहली कक्षा में पढ़ता है। विद्यार्थी को क्या पता कि एमए किसे कहते हैं। इसी तरह जब तुम सतगुरु के पास जाओ, उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करो, तब पता लगेगा सतगुरु क्या ताकत है। परमार्थ कमाने के दो साधन हैं, एक कमाई करना, दूसरा शरण लेना। रात को जागना, कम खाना और नाम की कमाई करना कोई आसान काम नहीं है। शरण लेनी मुश्किल है। जिसने ले ली उसका भजन सुमिरन हो गया। जब शिष्य सतगुरु की शरण में आ गया, फिर वापस ना जाए, इसका नाम शरण है। शरण ली गुरु अंगद देव जी ने, जैसे आए वापस नहीं गए। हर दिन दर कानी नमक रफत नमक सुध, जो नमक की खान में आ गया वह नमक हो गया। गुरु अंगद देव जी शरण लेकर शरण देने वाले गुरु नानक देव जी का रूप हो गए। जब शरण ले ली, फिर गुरु जो हुक्म देता है वह परवान है। उसको मानना व उस पर अमल करना शिष्य का परम धर्म है।